हेलो एवरीवन। तो आज हम 22 सीरीज़ जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी की है, इसके सेमेस्टर 5 को पढ़ेंगे और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का ये पेपर 1 है। तो देखते हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो यहाँ पर ये देखिए यूनिट वाइज इसमें सिलेबस दिया हुआ है कि सिलेबस क्या है। इसके बाद में क्वेश्चंस दिए गए हैं शॉर्ट और लॉन्ग दोनों। यूनिट वाइज लॉन्ग आंसर क्लासिफाइड है एंड शॉर्ट आंसर कंबाइंड में दिए गए हैं। और इसमें ईयर भी दिया हुआ है कि कब कब ये क्वेश्चन लखनऊ यूनिवर्सिटी ने पूछे हुए हैं। उसके बाद में ये देखिए यूनिट वाइज सब कुछ इसमें दिया हुआ है। लॉन्ग आंसर में भी यही चीज़ें दी गई हैं। तो इसके बाद में शॉर्ट को ना डिस्कस करते हुए हम सीधे लॉन्ग आंसर डिस्कस करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन दिखा हुआ है, डिफाइन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, एक्सप्लेन द नेचर एंड स्कोप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, और एक्सप्लेन द डेवलपमेंट एंड स्कोप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड इवॉल्व अ सूटेबल डेफिनेशन। मतलब ये दोनों ही क्वेश्चन अगर आते हैं तो उसका यही आंसर रहेगा। तो सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ दिया हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है कि विद द ग्रोथ ऑफ सोसाइटीज कॉम्प्लेक्सिटी आल्सो इंक्रीज एंड दिस प्रेजेंट्स न्यू प्रॉब्लम फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन। तो एंशियंट पीरियड में क्या होता था कि सोसाइटी अंडर डेवलप्ड थी और सिंपल थी, तो प्रॉब्लम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही ज़्यादा लेस था और इजी था उसको सॉल्व करना। लेकिन सोसाइटी अब बहुत ज़्यादा जल्दी जो है प्रोग्रेस कर ली है लास्ट 100 ईयर्स में। तो मेन फंक्शन जो है वो और ड्यूटीज़ एडमिनिस्ट्रेशन की वो बढ़ गई हैं। तो इनके पास क्लियर अप्रेजल ऑफ द सेम ओनली व्हेन वी मेक अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन इन द एंशियंट एंड मॉडर्न सोसाइटी। तो जब हम अभी कंपैरिजन में पढ़ेंगे तो एंशियंट सोसाइटी में क्या था कि स्टेट के जो फंक्शंस थे बहुत कम थे और प्रोमिनेंट थे इनमें प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन इन्वेजन्स, जैसे पहले आक्रमण बहुत ज़्यादा होते थे, एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल पीस एंड ऑर्डर्स। बट इन द मॉडर्न सोसाइटी द फंक्शन ऑफ द स्टेट आर मैनीफोल्ड। तो फिर लेजस फेरी की जो डॉक्ट्रिन है वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल नहीं रह गई है अब, क्योंकि मॉडर्न स्टेट जो है वो सोशल वेलफेयर का एक कस्टोडियन रिगार्ड ऐसा उसको माना जाता है। और यहाँ पर कोई सिंगल फील्ड ह्यूमन एक्टिविटी की नहीं बची है जो कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस से बची हुई हो स्टेट के। तो वेड यहाँ पर जो है वेड ने ये रिमार्क किया हुआ है कि ड्यूरिंग द लास्ट 100 ईयर्स द कंसेप्शन ऑफ द प्रॉपर स्फेयर ऑफ गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ have been completely transformed. Instead of confining itself to defense, public order or the criminal law and few other general matters, तो मतलब पहले डिफेंस, पब्लिक ऑर्डर, क्रिमिनल लॉ और कुछ ऐसे छोटे मोटे मैटर्स होते थे जिनमें स्टेट का जो है इंटरफेरेंस रहता था। तो मॉडर्न स्टेट आल्सो प्रोवाइड इलेबोरेट सोशल सर्विसेज। तो अब स्टेट का काम क्या हो गया है, सोशल सर्विसेज को भी वो प्रोवाइड करता है और अंडरटेक करता है रेगुलेशन मच ऑफ द डेली बिजनेस ऑफ द मैनकाइंड। तो जो मैनकाइंड के जो ह्यूमन के डेली बिजनेस है उनको भी अफेक्ट करता है। तो स्टेट हैज सीज द इनिशिएटिव एंड पुट अप अपॉन स्टेप ऑल काइंड ऑफ न्यू ड्यूटीज़। तो अलॉन्ग विद ड्यूटीज़ एंड पावर्स ऑफ स्टेट न्यू सिचुएशंस ऑलवेज अराइजेज इन व्यू ऑफ दिस द स्टेट हैज़ टू शोल्डर न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। और उसके बाद में क्या है कि द ग्रोथ इन द स्ट्रेंज ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट दस अनहर्ड इन एडमिनिस्ट्रेटिव एज एंड द एरा ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो ये सिंपली ऐसे ऐसे इसमें क्लासिफाइड है कि पहले बहुत कम कॉम्प्लेक्सिटी थी, पहले बहुत ही सिंपल तरीके से सब कुछ होता था। तो अब उसके बाद में अब जैसे जैसे सोसाइटी डेवलपमेंट की ओर बढ़ी वैसे वैसे स्टेट के फंक्शंस बढ़े। अब जो है वेलफेयर स्टेट का कस्टोडियन हो गया है। लेजस फेरे अब बहुत ज़्यादा वो फंक्शन में नहीं रह गई है, क्योंकि ये सभी तरीके से ह्यूमन एक्टिविटीज़ को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली स्टेट जो है वो इंटरफेरेंस और कंट्रोल में है। तो अब डेफिनेशन में आएंगे। डेवलपमेंट में हम ऐसे छोटा सा इंट्रोडक्शन लिख देंगे तो वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा। फिर डेफिनेशन में आएंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है, बॉडी ऑफ दोज रूल्स इज रेगुलेट एंड कंट्रोल द एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है कि उन रूल्स और रेगुलेशंस की क्या है, बॉडी है जो एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक ऐसी ब्रांच ऑफ लॉ है जो कि कंसर्न्ड है विद द कंपोजिशन, पावर, ड्यूटीज़, राइट्स एंड लायबिलिटीज़ ऑफ द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट विच आर इंगेज्ड इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो वेरियस ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इंगेज्ड है उनकी जो है क्या है उसमें स्टेट का काम है। इसके बाद में डाइसी जो है उन्होंने एक बहुत ही अच्छी डेफिनेशन दी है, द लॉ रिलेटिंग टू ऑर्गेनाइजेशन पावर एंड ड्यूटीज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़। मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है कि रिलेटिंग टू ऑर्गेनाइजेशन पावर एंड ड्यूटीज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, इतना है डाइसी के अकॉर्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ।
उसके बाद में हम बहुत ही ज़्यादा डीपली नहीं लिखेंगे एग्ज़ाम में। अगर ये डाइसी की एक डेफिनेशन ये हमारी हो जाएगी, उसके बाद में अगर हम लिखेंगे तो इनकी डेफिनेशन लिख सकते हैं या फिर सीधे जेनिंग्स की लिख देंगे कि लॉ रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन। सिंपली जेनिंग्स का ये है लॉ रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन, और डाइसी का क्या था कि रिलेटिंग टू ऑर्गेनाइजेशनल पावर एंड ड्यूटीज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। उसके बाद में जेनिंग्स की हो गई कि लॉ रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन और डिटरमाइन ऑर्गेनाइजेशन पावर एंड ड्यूटीज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। तो इसके बाद में बहुत ही ज़्यादा आर्ग्यूएबल क्वेश्चंस हैं कि देयर आर डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ स्टेट लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशरी। इट इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन ऑफ द स्टेट विच इज़ सब्जेक्ट मैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। मतलब बहुत ही सारे ऑर्गन्स हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स है, 3 डिफरेंट ऑर्गन्स हैं मेनली। तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी जैसे कि हम सब जानते हैं। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव है वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ उसका सब्जेक्ट मैटर है। तो उसके बाद में है द लेजिस्लेटिव फंक्शंस ऑफ द स्टेट आर परफॉर्म्ड बाय लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट। बिल्कुल सही बात है। तो लेजिस्लेटिव फंक्शंस लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स जो है परफॉर्म करती है। जुडिशियल ऑर्गन के बारे में हम जानते हैं कि जुडिशियल फंक्शंस को परफॉर्म करती है। तो इनके लॉज के अकॉर्डिंग जुडिशरी डिटरमाइन करती है राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द पीपल। The functions of the executive or administrative organ of the state is to enforce its said right and duties. The main subject matter of the administrative law is the administrative aspect of the state which vests in the administrative executive organ. तो ये सिंपली इस तरीके से है। बाकी बहुत ज़्यादा हम इसमें नहीं लिखेंगे,